अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। दक्षिता, ध्रुव, तविशी, मेरी आवाज़ सुन पा रहे हो आप बेटा? यस यस सर। बेटा, यस लास्ट सर। क्लास में हमने क्विक रिवीजन शुरू की थी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म की। एक बार मैं आपको दोबारा से एक बार जनरल एंट्रियां करा देता हूँ। 90% सवाल जैसे जनरल एंट्री का आता है, कई बार रियलाइजेशन अकाउंट आता है, दोनों हमने कर लिए हैं। तो जब कोई ऐसा टेक ओवर करेगा पार्टनर, तो एंट्री बनेगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अगर कैश में रियलाइज होती है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अगर आपको टेंजिबल एसेट्स अनरिकॉर्डेड एसेट है और उसकी वैल्यू दे रखी है कि कितने में रियलाइज हो गई, तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। राइट दक्षिता? यस सर। और अगर इंटेंजिबल एसेट्स है, चाहे वो अनरिकॉर्डेड है चाहे वो रिकॉर्डेड है, कुछ नहीं लिखा हुआ तो कुछ भी नहीं करेंगे और लाइबिलिटी को रीपे करेंगे। राइट ध्रुव? यस सर। तो लास्ट क्लास में हमारा ये वाला सवाल हो गया था, सोनू वाला। उसमें हमने जनरल एंट्रियां बना ली थी। उसके बाद हमने सोनू मनु का रियलाइजेशन अकाउंट भी बना लिया था। आज हम अगले सवाल पे चल रहे हैं। सवाल को पढ़िए पहले। ऑन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ए क्रेडिटर ऑफ ₹75,000 एक्सेप्ट फर्नीचर एट 60,000 अंडरलाइन द वर्ड इन फुल सेटलमेंट। आपको मैं बता रहा हूँ ये एंट्री है बेटा, जनरल एंट्री में एंट्री आती है। इफ एनी एसेट टेकन बाय द क्रेडिटर इन फुल सेटलमेंट, देन नो एंट्री पास इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। राइट गर्वित? यस सर। तो जनरल एंट्री क्या बनेगी? जनरल एंट्री का फॉर्मेट आप बनाओगे और उसमें लिखोगे नो एंट्री। राइट? अब अगला सवाल पढ़िए। समझ आ गया नन्या? राधा एंड मुदित वर पार्टनर फर्म शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। द फर्म डिसॉल्व ऑन 31 March 2019. Pass the necessary journal entry for the following transaction after the various assets other than cash in hand, cash at bank and third party have been transferred to realization account। यानी कि रूल नंबर 1 रूल नंबर 2 हो चुका है। एसेट ट्रांसफर हो चुकी है, उसकी जनरल एंट्री होती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट। लायबिलिटी ट्रांसफर हो चुकी है, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। उसके बाद आपकी ट्रांजेक्शन जो दे रखी है उसकी हमें जनरल एंट्री बनानी है। राइट दक्षिता? यस सर। A creditor of ₹70,000 accept furniture valued at 150 and paid to the firm 80,000। 70,000 के क्रेडिटर थे, 70,000 के क्रेडिटर थे। उसे हमने 1.5 लाख का फर्नीचर दे दिया और उसे कहा एक काम कर भाई, 80,000 रुपये हमें दे दे। लिखा कि नहीं लिखा? तो अब बिजनेस के पास पैसा आ गया कि नहीं आ गया? तो इसके बदले इस केस में एंट्री क्या बनेगी? आपको मैंने इसका पीडीएफ ऑलरेडी दे चुका हूं मैं। इसका पीडीएफ आपके पास आ चुका है, क्वेश्चंस आपके पास आ चुके हैं। तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। मोहक समझ आ रहा है बेटा? कितने पैसे दे रहा है वो? पेड टू द फर्म, 80,000 रुपये फर्म को दे रहा है। तो एंट्री बनेगी 80,000 80,000 बीइंग क्या लेके जा रहा है? बीइंग फर्नीचर टेकन ओवर बाय क्रेडिटर। इतना लिख दो, बहुत है। समझ आ गया ध्रुव? यस सर। तविशी, दक्षिता समझ आ गया? यस सर। अर्नेश, अनन्या समझ आ गया बेटा? वंश, शौकीन, निकिता, हाँ। टिश्यू पेपर दूं क्या? समझ आ गया बेटा ये आंसर? राइट आंसर समझ आ गया शौकीन? हाँ, बोलो डाउट बेटा। हाँ हाँ। बुक 2, हाँ करा देंगे, ठीक है।
आइए बताइए, पहली एंट्री होगी सबकी। गर्वित, तवीशी, ध्रुव, पहली एंट्री हो गई। अनन्या, Yes, sir. अब ये क्या लिखा है, बैंक लोन ऑफ 90,000 वाज सेटल अलोंग विद इंटरेस्ट 9,000। तो बैंक लोन आपका रियलाइजेशन में ट्रांसफर हो चुका है बेटा। आपकी जो आपने पे करा है विद इंटरेस्ट पे करा है आपने। दक्षिता, यस और नो? Yes, sir. आपकी नॉर्मल एंट्री क्या बनती है अगर लाइबिलिटी आप पे करते हो? रियलाइजेशन टू बैंक करते हो, राइट? Yes, sir. आपने कितनी पेमेंट दी है? ये बैंक लोन था 90,000 के, और इंटरेस्ट के साथ कितना दिया आपने? 99 दिया है। तो रियलाइजेशन में कितना आ जाएगा? कई बच्चे क्या कर देते हैं, कई बच्चे ये एंट्री कर देते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 90,000, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 9,000, टू बैंक 99। बेटा ये गलत हो जाएगी। ये समझ आ गया कि नहीं आ गया? ये एंट्री गलत। इंटरेस्ट आपने पे कर दिया और बैंक लोन था, रियलाइजेशन में ऑलरेडी ट्रांसफर हो चुका है। तो एक बार बताओ दक्षिता, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जो भी डिफरेंस होता है वो रियलाइजेशन अकाउंट में जाता है कि नहीं जाता? Yes, sir. चाहे वो पार्टनर का लोन हो, चाहे वो बैंक लोन हो। अगर आप फालतू पैसा दोगे तो बेटा सीधा डायरेक्ट एंट्री हो जाएगी, नहीं हो जाएगी रियलाइजेशन के थ्रू। और पार्टनर के केस में तुमने कर ही लिया था, जब पार्टनर का लोन था, अगर उसमें इंटरेस्ट पे किया है तो रियलाइजेशन में ट्रांसफर हुआ था, नहीं हुआ था? कम ज्यादा। Yes, sir. अगर सेटल कम किया है तो गेन हो गया, ज्यादा दे दिए तो लॉस हो गया, राइट गर्वित? यस सर। तो इस केस में एंट्री क्या बनेगी? रियलाइजेशन टू बैंक लिखोगे, बैंक लोन पेड, बैंक लोन पेड विद इंटरेस्ट। मैं भी लिख देता हूं, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 99,000। समझ आ गई एंट्री? ये ध्रुव समझ आ गया बेटा? ये Yes, sir. पिछली और एंट्री देखिए, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंट टू 8,000 वर पेड बाय मुदित। एंड हु इज मुदित? मुदित वन ऑफ द पार्टनर। देन एंट्री इज रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मुदित कैपिटल। द एंट्री इज रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मुदित कैपिटल, बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय मुदित। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मुदित कैपिटल लिखो आप। श्री समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय मुदित। अब ये क्या लिखा है? लॉस ऑन रियलाइजेशन। लॉस ऑन रियलाइजेशन यानी कि लॉस पार्टनर कैपिटल को डेबिट करेगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी? राधा कैपिटल, मुदित कैपिटल टू रियलाइजेशन इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी दे रखी है? 3:2। तो एंट्री लिखो आप। समझ आ गया अनन्या? क्या चाहिए? अभी दिखवा देते हैं पहले इसको, तो पीछे वाला क्या देखेगा? तो लेट आता है, क्या है पीछे? अबे क्यों बजाते हो इसकी यार तुम इतनी? तुझे पता कितनी पोची आइटम है ये? अगली एंट्री देखो, सॉरी, लॉस ऑन रियलाइजेशन। एंट्री पास कर ली लॉस ऑन रियलाइजेशन की। ये सवाल खत्म हो गया। चले अरनेश आगे। अनन्या समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? चले आगे दक्षिता, चलो नेक्स्ट सवाल देखो। अब ये सवाल पढ़िए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। 2-3 बार ये रिपीट हो चुकी है एंट्री ये। अंकित, बॉबी एंड कार्तिक
वर पार्टनर फर्म शेयरिंग प्रॉफिट 4:3:3. The firm was dissolved on 31st March 2023. Pass the necessary journal entry for the following transaction after various assets other than cash and bank and third party liability had been transferred to realization account. वही सेम वही प्रोसीजर, पहली दो एंट्रियां हो चुकी हैं. The first question is, the firm had a stock of 80,000. Ankit took over 50% of the stock at a discount of 20%, while the remaining stock was sold at a profit of 30% on cost. तो पहले मैं इसका वर्किंग नोट बना दूंगा. आपका स्टॉक कितने का था बेटा? स्टॉक आपका 80,000 का था. देखो पहले यहाँ पर 80,000 का स्टॉक था. इसका 50% कितना हो गया? 40,000. 40,000 का स्टॉक वो 20% डिस्काउंट पे ले गया, यानी कि 8,000 का डिस्काउंट, तो ये 32,000 का चला गया. और ये 32 का स्टॉक कौन ले गया? अंकित. देन जनरल एंट्रीज, अंकित कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 32:32. अंकित कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 32:32. समझ आ गया कि नहीं आ गया? तविशी, दक्षिता, ध्रुव, गर्वित. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अनन्या, ये वाली एंट्री समझ आ गई कि नहीं आ गई? और बाकी क्या कह रहा है? बाकी का जो बैलेंस रिमेनिंग स्टॉक है बेटा, रिमेनिंग कितना बच जाएगा? रिमेनिंग 40 बच जाएगा. रिमेनिंग 40 बच जाएगा. अनन्या इधर देख बेटा, रिमेनिंग 40 बच जाएगा. 40 का कितने प्रॉफिट बेचा? तो 30% कितना निकलेगा? 30% ऑफ 40,000, 12,000 प्रॉफिट बेचा, तो ये 52 आ गया. ये किसके थ्रू आ गया? बैंक के थ्रू आ गया. तो पहली एंट्री बनी अंकित कैपिटल टू रियलाइजेशन और दूसरी एंट्री बनी बैंक टू रियलाइजेशन 52:52. पहली एंट्री लिखो आप, अंकित टू रियलाइजेशन, अंकित टू, मैं भी लिख देता हूं. तू कहां चला गया भाई? है अंकित कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. लिखो बीइंग स्टॉक टेकन ओवर बाय अंकित. इसी की फर्स्ट पार्ट की एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन. आप इसकी कंपाउंड एंट्री भी कर सकते हो ध्रुव. आप इसकी कंपाउंड एक एंट्री भी बना सकते हो. अंकित अकाउंट डेबिट, अंकित कैपिटल अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन. शौकीन समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब यहां कितना था आपका? 32:32. निकिता समझ आ रहा है बेटा? और ये बैंक वाला कितना आया है आपको बेटा? जिस टाइम ये डिसोल्यूशन में दिक्कत थी, अब तो दिक्कत नहीं है कोई? अब रेशियो में कोई दिक्कत हो देख ली थी? कोई दिक्कत? कल वाली जो शाम वाली वीडियो है वो भी देख ली? समझ आ रहा है? उसमें कॉन्फिडेंस आ रहा है? अरे भाई, अनन्या ने कहा था कि मुझे रेशियो नहीं आ रही है, तो जब मैंने एक को कराना था तो मैं सबको ही करा था, तो मैंने वीडियो बना दी, तुम देख लेना. अब जब तूने बोला है कि सेकंड बुक मुझे करनी है, अब तन्ने भी तो पैसे दिए हैं, तजे भी तो कराऊंगा. तो मैं पंजाबी बोल देता हूँ भाई, पैसे लेते नहीं तो काम तो कराना ही है, जिम्मेवारी हैगी है. ओके. अब तो अंग्रेजी भी आ गई. क्या कह रहा है? क्या समझाऊं तेरे को?
आ गया बेटा, समझ आ गया? तविशी, तविशी समझ आ गया Yes, बेटा? sir. अगली एंट्री देखो, आइए। अ लायबिलिटी बेटा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्री फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ट्रिपल एम, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट वांटेड। आप एक बार एंट्री को पढ़िए और एक बार खुद करने की कोशिश करिए और आप मुझे आंसर बताइए कि अगर आपको ये एंट्री पेपर में दिख जाती तो आप क्या करते। करिए आप जरा एक बार। देखिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये एंट्री बहुत बढ़िया एंट्री थी, इसमें कॉन्सेप्ट वाली बात थी, जरा ध्यान से समझिएगा। उसने कहा है एक लायबिलिटी अंडर सूट ए डैमेजेस इंक्लूडिंग इन द क्रेडिटर, यानी कि आपके 50,000 के क्रेडिटर थे कि नहीं थे? इधर देखो बेटा, आपके टोटल क्रेडिटर 50,000 के थे, उसमें एक लायबिलिटी थी 13,000 रुपए की, एक लायबिलिटी थी 13,000 रुपए की, उसमें लायबिलिटी थी एक 13,000 रुपए की, और कोर्ट में केस लगा हुआ था। सूट मतलब कोर्ट में केस लगा हुआ था। कोर्ट ने कहा आपको 32,000 रुपए देने पड़ेंगे, तो आपने 32,000 रुपए दिए, 32,000 रुपए दे दिए, यस और नो। 13,000 की लायबिलिटी थी, उसके कोर्ट ने आपको एक ऑर्डर करा कि इसे सेटल करो 32,000 रुपए में। ये तो बात हो गई खत्म। अब मैंने लायबिलिटी के बारे में एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या बताया था कि जो ईमानदार आदमी होगा, बिजनेसमैन होगा, वो हाथ जोड़ के अपनी लायबिलिटी को रीपे करेगा कि नहीं करेगा? यस और नो दक्षिता? यस सर। आपने 50,000 के क्रेडिटर में 13,000 को तो सेटल कर दिया, अब जो बाकी के जो 37 थे उनका क्या किया? उनका क्या किया इसके बारे में तो दे नहीं रखा। तो ईमानदारी क्या कहती है कि जो उसको देना है, अगर सवाल में नहीं लिखा तो हाथ जोड़ के उसको उतने पैसे देके सस्त्रीकाल कर दो, तो उसको 37,000 और देने पड़ेंगे। प्रांशु यस और नो? तो यानी कि 32 ये दिए और 37 ये दिए, 37 ये दिए, टोटल कितने दे दिए? 69 दे दिए कि नहीं दे दिए? बताओ, दक्षता समझ आ गया कि नहीं आ गया? यस सर। किसने 69 की एंट्री की थी ये? हाँ, तो टोटल 69 था, चाहे अलग अलग कर दो चाहे एक साथ कर दो। वेरी गुड अर्नेश। किसने 69 से एंट्री करी थी? अर्नेश के अलावा किसने करी थी 69 से एंट्री? प्रांशु। सोचने से क्या होता है? सोचता तो मैं भी हूं, जब मेरी शादी तो सोचता तो मैं भी था कि मेरी कैटरीना कैफ से शादी हो जाए, क्या हो गई? सपनों में। सोचने से क्या होता है? करने से होता है। एंट्री समझ आ गई? लिखो एंट्री। रियलाइजेशन टू बैंक 69,000, 69,000। और ये वर्किंग नोट भी नोट कर लो कॉपी में। तन्मय समझ आ गया कि नहीं आ गया? आइए अगली एंट्री देखिए आप। ये कौन है? ये क्या लिखा है बेटा? बॉबी सिस्टर लोन। जो बॉबी की सिस्टर है वो आउटसाइडर है कि नहीं है? और बॉबी सिस्टर कहाँ बैठी है? रियलाइजेशन में बैठी है कि नहीं बैठी? बॉबी सिस्टर रियलाइजेशन में बैठी है कि नहीं बैठी? और उसको हमने 20,000 रुपये पे कर दिए। अंडरलाइन द वर्ड, ये फिर क्या लिखा है? अलोंग विद का मतलब क्या होता है कि इस 20,000 में इंक्लूड है दक्षिता या 20,000 के अलावा है? 20,000 के अलावा। अलावा, हाँ, मतलब 20,000 के साथ हमने 2,000 रुपये और दे दिए बॉबी की सिस्टर के लोन को रीपे करने के लिए। और बॉबी सिस्टर लोन कहाँ बैठी हुई है? रियलाइजेशन में। तो एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन टू बैंक 22,000। लिखो रियलाइजेशन टू बैंक 22,000। समझ में आ गया प्रांशु? सबसे बढ़िया सवाल है कि नहीं? ये सारे कॉन्सेप्ट कवर हो गए इसमें। बेटा बॉबी सिस्टर इज सीधा आउटसाइडर, तो उसको 20 के बदले में 22 दे दिए, बैंक से 22 हुआ। और जीना मरना किसके साथ? जो रियलाइजेशन में ट्रांसफर हो गया उसको किसको सेटल करेंगे? रियलाइजेशन से। कोई दिक्कत, कोई परेशानी मेहता साहब?
चले आगे। अब देखो ये क्या लिखा है श्री, ये क्या लिखा है कार्तिक लोन। कार्तिक का लोन कितना था, आपने उसे कितने में सेटल करा, 12,500। क्या पार्टनर लोन, आइदर लोन बाय पार्टनर या लोन टू पार्टनर, क्या रियलाइजेशन में ट्रांसफर होता है, नो, इसके लिए सेपरेट अकाउंट बनता है। अब आपने कार्तिक के लोन को आपने 12,500 दे दिए, तो आप एंट्री क्या बनाओगे, इधर देखो। कार्तिक का लोन कितना था बेटा, अवंश 12,000, आपने उसे पे कितना कर दिया, 12,500। अब ये 500 रुपये आपकी जनरल एंट्री बराबर नहीं हो रही रियलाइजेशन में, जीना मरना किसके साथ, आइदर डेबिट और क्रेडिट। तो यहां पर डेबिट में कम है, तो डेबिट में हम बैलेंसिंग फिगर डाल देंगे किस नाम से, रियलाइजेशन। वेरी वेरी गुड, 500 रुपये लिखो। बीइंग कार्तिक लोन पेड, बीइंग कार्तिक लोन पेड। देखो जो हमने परसों क्विक रिवीजन की थी उसके रिलेटेड सवाल अब तुम्हें दिख रहे नहीं दिख रहे, ये बोर्ड के आए हुए सवाल है बेटा ये। समझ आ रहा है तविशी, गर्वित, ध्रुव, दक्षिता, यस Yes, sir. तेरा क्लैट का रिजल्ट आ गया ध्रुव, यस सर। कितना रैंक बना, सर 6,800 पे चाहिए। 6,000 में यहाँ तो नहीं आएगा ना द्वारका वाले में, सर उसके लिए टॉप 50 में चाहिए। टॉप 50। नहीं यार, एक बच्चे का हुआ है पिछले साल 3,000 रैंक में हो गया था उसका, यहाँ पर यू किस क्या द्वारका में कौन सा है वो, NLU दिल्ली। नहीं नहीं, हाँ उसका एक और कॉलेज भी तो है, क्या नाम है उसका, सर वो दूसरा होगा। अच्छा कोई नाम था, मैं बता दूंगा वो। तूने कहा तेरा एक्सपेक्टेशंस कहाँ पर आने का, सर देख रहा हूँ अभी। ओके। नहीं पिछले साल के डाटा के हिसाब से तो कुछ पता लगा होगा आपको, हाँ सर, पर मैं अभी देख रहा हूँ कि आगे लॉक करूँ या नहीं। है जब लोग करना ही नहीं था तो फिर वही पंगे क्यों लिए, नॉलेज सर। अरे अटेम्प्ट तो करना था, फिर सीयूटी दे, वो भी दूंगा सर। 12वीं का मतलब तूने टाइम भी खराब करा और अब सोच रहा है कि मैं करूँ ना करूँ, ठीक है बेटे, फिर सीट काहे खराब कर दी तूने। अच्छा सारे घर में लॉयर है आपके यहाँ पर, सर मम्मी है। अच्छा हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, सर हाई कोर्ट। पटियाला हाउस या, नहीं सर यहीं पे ही। पहले तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में थी। अच्छा 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 अच्छा, चल भाई भगवान बचाए डॉक्टर और वकीलों से। आइए, अबे शक्ल अच्छी ना हो तो बात तो अच्छी कर ले। ये क्वेश्चन आ गया आपके स्क्रीन पर। माइकल जैक्सन एंड जॉन वर पार्टनर फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:1:1 ऑन 31st March 20 दे डिसाइड टू डिसॉल्व द फर्म ऑन दैट देयर द बैलेंस शीट दे रखी है आपको, आगे नीचे आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है आपको, आपने सारी एडजस्टमेंट पढ़ ली। आयुषी अग्रवाल कैमरा क्यों नहीं ऑन हुआ, अब मैं जिनके सर, कैमरे 2 ऑन नहीं है मिनट उनको तो सर। भगाऊं यहाँ से, बेवकूफों की तरह मुझे बना रखा है इन्होंने, पागल। चिराग दोबारा नहीं बेटा, मैं वार्निंग दूंगा, अगर बंद हो गया तो लीव कर मतलब रिमूव कर दूंगा मीटिंग से। तविशी का तो कैमरा खराब है इसलिए उसने मुझे पहले ही बता दिया। अब आपको क्या बनाना है, और सिर्फ पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाइए आप, रियलाइजेशन अकाउंट और पार्टनर कैपिटल दोनों का फॉर्मेट बनाइए आप जल्दी। देखिए इस क्वेश्चन में हमें रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, हमने रियलाइजेशन का फॉर्मेट बना लिया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लिया, राइट तविशी, राइट आयुषी। Yes, sir. Yes, sir. अब हम पहले कोई भी सवाल हमको आता है, चाहे एडमिशन का हो चाहे रिटायरमेंट को, हम पहले नीचे तो जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसको तो हम अभी कंसीडर ही नहीं करते, राइट। तो सबसे पहले
जब मुझे पार्टनर कैपिटल बनाना है तो बेटा सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम क्या लिखेंगे दक्षिता? बाय बैलेंस सीडी। लिखो बाय बैलेंस बीडी। 50,000, 25,000, 14,000। मैं भी लिख देता हूं। ये रहा कैपिटल अकाउंट बनाया मैंने। है कहाँ चला गया कैपिटल अकाउंट? मोया। ये तो मेरा मोए मोए हो गया मेरा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बेटा नाम बताना फटाफट। पहले का नाम क्या था? माइकल जैक्सन जॉन। पर्टिकुलर बात नहीं, पर्टिकुलर माइकल जैक्सन एंड जॉन। तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा, मुझे रिपीट कराएंगे आप? बाय बैलेंस बीडी कितना? 50,000, 25,000, 14,000। आइए अब सवाल को अपने आप से करिए। अब हाँ जी दक्षिता, सबसे पहले हमने लिख दिया माइकल जैक्सन के बैलेंस बीडी लिख दिए। यस सर। उसके बाद देखो कोई जनरल रिजर्व है? कुछ नहीं है। और कोई आइटम है नहीं हमारे को डालने के लिए कैपिटल अकाउंट में, ट्रांसफर करने के लिए कोई आइटम नहीं है। अब मैं सवाल को नीचे से पढ़ना शुरू करूं। अब मैं सवाल को आयुषी नीचे से पढ़ना शुरू करूं। यस सर। फर्स्ट में क्या लिखा है? माइकल वाज टेकन बाय फर्नीचर एट 2600। माइकल 2600 का फर्नीचर ले गया। तो एंड पहले डेटर अमाउंटिंग। बैलेंस शीट वाले आइटम्स रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं अरे करे? हाँ 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 हाँ, यस थैंक यू बेटा, आपने मुझे सही रोका। नहीं तो मैं तो नहीं 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 तो मेरे को तो वही वाला गाना याद आ गया। आज मुझे सही करा। 4 बोतल वोडका, काम मेरा रोज का, ना किसी ने टोका ना किसी ने रोका। और तुमने भी मुझे नहीं टोका दक्षता के अलावा कि सर आपने बैलेंस तो लिख दिए, रिलाइजेशन अकाउंट बनाना है तो पहले रिलाइजेशन की एसेट और लायबिलिटी तो ट्रांसफर कर लो। यार ये कोई बात थोड़ी ना हुई है। अगर मैं गलती करूंगा तो तुम भी गलती करोगे, तुम मुझे टोको किस? तो पहले रिलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। सबसे पहले फर्स्ट रूल क्या होता है? ऑल एसेट्स एक्सेप्ट कैश, बैंक, डेबिट बैलेंस और पी&एल अकाउंट। यानी कि बैंक छूटेगा, बैंक को हम नहीं लेके जाएंगे ट्रांसफर करने का, नहीं इसे नहीं करेंगे। और डेटर का ये वाली वैल्यू डेबिट साइड में जाएगी और ये वाली वैल्यू क्रेडिट साइड में जाएगी। स्टॉक जाएगा, फर्नीचर जाएगा, सन्ड्री एसेट जाएगा। एक तो ये ट्रांसफर होगी। उसके बाद रूल नंबर 2, ऑल आउटसाइड लायबिलिटी। आउटसाइड लायबिलिटी में क्या है? क्राइटर है और लोन। खाली लोन लिखा है, कोई पार्टनर लोन तो लिखा नहीं है। तो ये आउटसाइड लायबिलिटी हो गई कि नहीं हो गई? तो करिए ट्रांसफर, लिखिए। अब मैं भी लिख रहा हूं, रिलाइजेशन अकाउंट बना रहा हूं। ये रहा रियलाइजेशन अकाउंट। एक एक करके करते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट टू डेटर अकाउंट 42,400। साथ में बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। कितना था प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट? 48,400 है। और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना था? 2,400। आयुषी अग्रवाल समझ आ रहा है बेटा? यस सर। उसके बाद स्टॉक इन ट्रेड लिखो 16,000। स्टॉक इन ट्रेड टू स्टॉक इन ट्रेड 16 2 34। 16 2 34। 16,000, 2,000, 34,000। 16,000 क्या था बेटा? स्टॉक इन ट्रेड स्टॉक अकाउंट। 2,000 क्या था? फर्नीचर। और 34,000 का क्या था? सन्ड्री एसेट्स। इसका टोटल बताओ कितना आ गया? 1,00,000, 1,04,000 आ गया, राइट? आ गया 1,04,000। अब रूल नंबर 2,
ऑल आउटसाइड लायबिलिटी बाय क्रेडिटर बाय बैंक लोन, बाय क्रेडिटर बाय लोन, बाय क्रेडिटर 11,500, बाय लोन अकाउंट 3,500, राइट दक्षिता? Yes, sir. अब हम निकिता एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़ना शुरू करेंगे, राइट आयुषी? Yes, sir. कोई दिक्कत? मोहक, अनन्या, कोई दिक्कत? अब मैं एडिशनल इंफॉर्मेशन नीचे की पढ़ना शुरू करूंगा। माइकल वाज टू टेक ओवर फर्नीचर एट 2600 का पूरा सेंटेंस जो है वो माइकल के लिए चल रहा है। तो पहले आप देखो, माइकल 2600 रुपए का फर्नीचर ले गया। डेटर जो 40,000 के थे उसे कितने में ले गया? 34,400 में। तो जो माइकल है 26 का फर्नीचर ले गया और 34,400 का डेटर ले गया। 37,000 का माल ले गया वो, 37,000 का माल ले गया। तो मैं क्या लिखूंगा यहां पर? बाय माइकल कैपिटल अकाउंट क्या क्या ले गया शौकीन सर? वो फर्नीचर ले गया। फर्नीचर कितने का ले गया? 2600 का। और डेटर ले गया वो ये 37,000 आ गया। लिखो ये। हेलो बेटा, अब ये देखो आप बेटा, ये समझ आ गया कि नहीं आ गया? फर्नीचर 2600 का और 34,400 का माइकल ले गया। अब आपने बेटा तवीशी कैपिटल अकाउंट बना रखा है आपने, तो इमीडिएट ये एंट्री एसेट टेक ओवर करा तो कैपिटल अकाउंट में डेबिट हो जाएगा नहीं हो जाएगा? आयुषी अग्रवाल यस और नो? दक्षिता, Yes, चिराग? sir. Yes. Yes, तो sir. इंस्टेंट करना है, डबल एंट्री इफेक्ट Yes, sir. इंस्टेंट करनी है, यानी कि बाद में करेंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना हुआ है, यहां लिखो टू रियलाइजेशन। कौन ले गया? माइकल ले गया। कितने की? 37। यहां तक एंट्री कंप्लीट हो गई। अनन्या समझ आ गया कि नहीं आ गया? प्रांशु समझ आ रहा है बेटा? ये निकिता आपका सवाल यहां तक हो गया कि नहीं हो गया? आयुषी अग्रवाल यहां तक हो गया कि नहीं हो गया? Yes, sir. उसके बाद क्या लिखा मुझे पढ़ के बता। एंड द And the creditors of 10,000 were to be paid by him at this figure. पेड बाय हिम एट दिस फिगर, यानी कि 10,000 के क्रेडिटर थे, 10,000 के क्रेडिटर 10,000 में पे कर दिया माइकल ने, तो लायबिलिटी। हाँ जी, अरे वो बाद की बात है बेटे, 10 का 10 में दिया, वो बाद में सोचेंगे जब चेकलिस्ट करेंगे। तो आपने ये पेमेंट दे दी माइकल ने, तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा? टू माइकल कैपिटल, यहां ब्रैकेट में क्या लिखूंगा? क्रेडिटर। ये मैं क्रेडिटर लिखूंगा कितना? 10,000 का। ये बात भी समझ आ गई कि नहीं आ गई? समझ आ गई है? कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत यहां तक? आगे चलिए आप, आगे चलिए। ये अब रियलाइजेशन में भी ट्रांसफर करनी है, ये करो मेरे साथ। यहां लिखूंगा बाय रियलाइजेशन कितना? 10,000। आयुषी अग्रवाल अब कंप्लीट हो गई नहीं हो गई एंट्री ये? Yes, sir. कोई डाउट? ध्रुव, चिराग? नो सर। नो सर। चलू तन में आगे। श्री समझ आ गया? निकिता अगली एंट्री देखो आप। जैक्सन was take over all the stock in trade at 14,000 and some other sundry assets 28,800 की ले गया वो। अभी तो मैं सिर्फ इस बात को देखूंगा कि वो कितने का माल ले गया? 14,000 का और 28,800 का कुछ एसेट ले गया। जब फाइनल चेकलिस्ट बनाएंगे तो वहां देखेंगे अब क्या क्या बचा क्या नहीं बचा। यू गॉट माई पॉइंट बेटा दक्षिता? इसके लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूं। आयुषी अग्रवाल, आयुषी जरा ध्यान से सुन।
ये तुम्हारे पास ये वाली सिचुएशन है कि नहीं है? इधर देखो दक्षिता, इसका एक तरीका बताता हूं दक्षिता। फर्नीचर माइकल 2600 का ले गया था, Yes, sir. फर्नीचर तो बिल्कुल खत्म हो गया, पर डेटर आपके इस 48,400 में से कितने के डेटर सेटल हो गए थे? 40,000 के डेटर सेटल हुए थे, जो लेके तो दूसरी वैल्यू पे गया है ना। आयुष अग्रवाल समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? Yes, sir. दक्षिता समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? Yes, sir. भाई इधर देखना, वो कितने के डेटर, 40,000 के डेटर 34,400 में ले गया। मेरी बुक वैल्यू तो 40,000 से कम होगी ना। Yes, sir. समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा आयुषी? Yes, sir. और उसके बाद ये जो क्रेडिटर थे, इस क्रेडिटर में से वो कितने क्रेडिटर ले गया? शौकीन, जो तेरी बात थी, 10,000 के क्रेडिटर 10,000 में ले गया। वो बाद में देखेंगे कि इसके बाद में इस इंफॉर्मेशन का क्या हुआ, यानी कि रिमेनिंग डेटर जो 8400 के साथ क्या वारदात हुई। समझ आ रही है कि नहीं आ रही आयुषी? Yes, sir. इस तरह से सवाल करना है पेपर में, समझ गया वंश? अब आजा, अब दूसरे नंबर पे कौन बंदा था भाई? जैक्सन। सारा स्टॉक ले गया 14,000 का, तो स्टॉक तो बिल्कुल खत्म हो गया, स्टॉक तो बिल्कुल खत्म हो गया, पर लेके कितने का गया वो? 14,000 का। तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा? बाय जैक्सन कैपिटल। क्या ले गया बेटा वो? स्टॉक कितना ले गया? 14,000 का। और कुछ सन्ड्री एसेट ले गया, कुछ सन्ड्री एसेट ले गया। कितने में ले गया? 28,800 में ले गया, पर उसकी बुक वैल्यू कितनी थी वो मुझे नहीं पता। राइट आयुषी? Yes, sir. अभी रुक जा, 28,800 में ले गया, तो ये टोटल कितना आ गया? 42,800। ये बात समझ में आ रही है? अब 42,800 कहां आ जाएगा? जैक्सन के रियलाइजेशन में आ गया 42,800, राइट? और ये एंट्री कंप्लीट हो गई आयुषी, यस और नो? Yes, sir. अब यहां पर देखो, यहां पर अब सारी कहानी, वो सम ऑफ द सन्ड्री एसेट जो लेकर गया है। अब आप इधर देखिए, सभी बच्चे ऑनलाइन ऑफलाइन वाले देखेंगे, वो कितने की ले गया? 28,800 की ले गया। मान तो ये बात को, पर आपको ये नहीं पता कि इस सन्ड्री एसेट में जो ये सन्ड्री एसेट थी, ये 28,800 की लेकर गया है ये, पर इसमें उसकी कितनी बुक वैल्यू थी ये नहीं पता। कितनी बुक वैल्यू का माल वो 28,000 में ले गया ये नहीं पता। पर प्रांशु एक हमें हिंट दे रखा है, एक हमें हिंट दे रखा है कि जो 28,800 है वो 10% लेस देन द बुक वैल्यू है, 10% लेस देन द। इसका मतलब अगर बुक वैल्यू मेरी 100 है तो वो 10% कम पे लेके गया, तो ये 90% के इक्वल हो गई कि नहीं हो गई? अगर मुझे बुक वैल्यू निकालनी है अर्नेश, तो कितने की हो गई ये? अगर मेरे को बुक वैल्यू निकालनी है तो मैं कैसे निकालूंगा? इधर देख, मेरे को बुक वैल्यू निकालनी है यहां पर, जितने की वो लेकर गया। कैसे निकालूंगा? 28,800 डिवाइड बाई 90 इंटू 100। कितनी आ गई ये? 28,800। ये कितना आ गया? Sir, 32,000 value one. 32,000 आ रहा है। इसका मतलब आयुषी 32,000 के जो सन्ड्री एसेट थे उसको वो 28,800 में ले गया। आप कहोगे सर ये क्यों निकाल रहे हो? क्योंकि आपको पता है ये मेरी टेंजिबल एसेट्स है। अगर इसके बारे में जो रिमेनिंग मेरी सन्ड्री एसेट 2,000 की बची है, अगर इसके बारे में कुछ नहीं लिखा होगा तो मैं इसे बुक वैल्यू पे रियलाइज करूंगा कि नहीं करूंगा? करूंगा कि नहीं करूंगा प्रांशु, यस और नो? तो देखते हैं सवाल मेरे को आगे, सवाल मुझे क्या बोलता है ये मुझे नहीं पता अभी दक्षिता। Yes, sir. तो ये अब ये बताओ, अब आप एंट्री क्या कर रहे थे? आप यहाँ पर आपकी ये वाली एंट्री कंप्लीट हो गई नहीं हो गई? सेकंड एंट्री बताओ अब कंप्लीट हो गई कि नहीं हो गई?
श्री। अब आ जाओ थर्ड एंट्री पे, तीसरे क्या लिखा है, जोन was to take over the remaining sundry assets at 90% of the book value। देखो काम आ गई कि नहीं आ गई वो इंफॉर्मेशन। अब रिमेनिंग सन्ड्री एसेट की बुक वैल्यू कितनी थी बेटा आपकी, 2000 की रिमेनिंग सन्ड्री एसेट थी बेटा। मेहता साहब समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? 2000 को कितने वैल्यू पे ले गया, 90%। पहले 90% निकाल लूं मैं, कितना आ गया 1800। और उसके आगे क्या लिखा हुआ है, 1800, बस यही लिखा हुआ है, कुछ तो आगे डिस्काउंट डिस्काउंट तो नहीं लिखा हुआ। तो रिमेनिंग सन्ड्री एसेट 1800 की ले गया वो। कौन ले गया, जोन। तो मैं क्या लिखूंगा यहां पर, बाय जोन कैपिटल सन्ड्री एसेट्स कितने की ले गया वो, 1800। और इमीडिएट ये एंट्री मैं यहां डाल दूंगा 1800। सर मुझे एक डाउट है। हाँ बोलो बेटा। सर जो हमने 32,000 निकाला, हमने वो क्यों नहीं लिखा बैलेंस शीट में, जैक्सन वाले में? 32 कौन सा बेटा, एक मिनट दोबारा बोल दिया। देख ये रहा, सवाल को दिखाता हूं मैं, जो आप मुझे, ये जो मैंने यहाँ पर निकाला है, ये रियलाइजेशन अकाउंट दिखाओ। एक मिनट बेटा, पहले इधर देख, आप इसकी बात कर रहे हो ना यस सर, हमने ये क्यों नहीं लिखा? बेटा? हम उसको 28,800 में लेके गए। और मैं तुमसे एक बात सवाल ये पूछूं, जो हमने पीछे वाली ट्रांजेक्शन में करा, इसमें हमने जो 40,000 के जो डेटर थे उसको 34,400 में तो लेके गया, जितने में लेके गया उतने में तो लेके लिखेंगे हम। बुक वैल्यू में लिखेंगे ना? हाँ, बुक वैल्यू तो कहीं भी नहीं आती। ओके सर। अगर हमें नहीं दिया होता तो हम बुक वैल्यू लेते हैं। ओके सर। यहाँ पे तो वो कह रहा है कि जी 40,000 का माल मैं 34,000 में ले गया, 40,000 का डेटर में 40,000 के डेटर में 34,400 में ले गया। तो जिस लेवल पे जिस वैल्यू पे लेके गया उसी को तो कंसीडर करूंगा बेटा। यस सर। कई बार क्या होता है बेटा, दिमाग में इतना पजल हो जाता है कि आप रिवैल्यूएशन और रियलाइजेशन के जो कॉन्सेप्ट है उनको आप मर्ज कर देते हो। आपको ये लगता है कि भाई ये बाकी के पैसे कहाँ चले गए। तो मैंने क्या बताया था कि रियलाइजेशन अकाउंट अपने आप प्रॉफिट और लॉस निकालेगा। यस और नो आयुषी? Yes, sir. अब इस केस में देख बेटा, एक बार बता, हम कितने में लेके गए दक्षिताओं से? 38,800। 28,800 में ले गए। और सन्ड्री एसेट, अदर सन्ड्री एसेट, और जो मेरी टोटल सन्ड्री एसेट थी, इधर देख, जो मेरी टोटल सन्ड्री एसेट थी वो तो 34,000 की थी कि नहीं थी? यस सर। अब वो ये कह रहा है कि ये 28,800 की ले गया, पर इसकी बुक वैल्यू कितनी थी ये मुझे नहीं पता। यस सर। अब जब मैं सेकंड एंट्री पे आऊंगा कि रिमेनिंग सन्ड्री एसेट, तो जब मैं रिमेनिंग सन्ड्री एसेट निकालूंगा रिमेनिंग, तो वो भी मेरा क्वेश्चन मार्क है कि नहीं है? यस सर। तो जब तक मुझे ये वाली बुक वैल्यू नहीं पता लगेगी तब तक मैं रिमेनिंग कैसे निकाल लूंगा? ओके सर, आ गया समझ। आयुषी समझ आ गई कि नहीं आ गई? Yes, sir. मोहक, शौकीन, तन्मय समझ आ गया? तो यहां पर उसने मुझे हिंट दिया हुआ है कि ये जो बुक वैल्यू है ये 90%, ये जो बुक वैल्यू है 90% लेस देन द, जो ये वैल्यू है ये 90% जो है 10% द लेस देन द बुक वैल्यू है कि नहीं है? ये लिखा हुआ। नहीं तो मुझे सपना थोड़ी ना आ रहा बेटा। तो इसका मतलब ये 90% के इक्वल हो गई नहीं हो गई? 28,800 डिवाइड बाई 90 इंटू 100, ये 32,000 पे आ गई। अब यस सर। अब 32,000 में आ गई है तो 28,800 तूने ले लिया यहाँ पर, ये ले, राइट? यस सर। अब रिमेनिंग कैसे निकालेगी? 34 में से 32 गए तो रिमेनिंग कितना आया? 2,000। 2,000 आ गया कि नहीं आ गया? दोबारा समझाऊं क्या दक्षिता, दोबारा समझाऊं क्या? तो सर आ गया। अब ये वाली बात भी खत्म हो गई। और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिस्चार्ज द लोन, जो लोन था लाइबिलिटी साइड में वो कौन डिस्चार्ज कर रहा है? जोन। तो आइए पहले जोन के अकाउंट में 1,800 रुपए लिख दिए, ठीक है। अब लाइबिलिटी जोन दे रहा है टू जोन कैपिटल लोन। लोन कितने का था?
3500 का था कि नहीं था? कोई वैल्यू नहीं दी हुई है तो ये माना जाएगा कि बुक वैल्यू पे पे हो गया। अगर कोई वैल्यू नहीं दी है तो ये माना जाएगा कि बुक वैल्यू पे पे हो गया। निकिता समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? श्री, तविशी, ध्रुव, दक्षिता या आयुषी, गर्वित, समझ आ गया कि नहीं आ गया? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. अब जोन के अकाउंट में लिखो 3500 रुपये, क्योंकि उसने पे करा है। साथ साथ करना है, सबका साथ सबका विकास। कोई दिक्कत दक्षिता? No, sir. अब आइए आगे। अब कौन सी एंट्री रह गई है मेरी? ये भी एंट्री हो गई कि नहीं हो गई? अब वो क्या लिखता है? रिमेनिंग डेटर सोल्ड बाय डेट कलेक्टर एजेंसी 50% ऑफ द बुक वैल्यू। अब आपने ये देखो दक्षिता, अब यहां पर हमने अपना निकाल रखा था बेटा इसका बुक वैल्यू। Yes, sir. और कितने की बुक वैल्यू बच गई थी हमारे पास? 8400 की बुक वैल्यू बच गई थी, नहीं बच गई थी? Yes, sir. इसको हमने डेट कलेक्ट एजेंसी को बेच दिया। उसने इसके हमें कितने पैसे दिए? 50% दिए। दक्षिता 4200 आ गया। Yes, sir. और उसके आगे क्या लिखा हुआ है? 42 तो आए आए, उसके आगे क्या लिखा है? बस यही लिखा है, 50% दे दिया उसने हमारे को। तो 4200 हमारा रियलाइज हो गया डेटर का, रिमेनिंग डेटर का। तो 4200 रियलाइजेशन अकाउंट में आ जाएंगे। किस नाम से आएंगे? बाई बैंक डेटर 4200। और बैंक अकाउंट तो बनाना नहीं है, तो बैंक अकाउंट में चले जाते। समझ आ गया कि नहीं आ गया? तविशी, ध्रुव, समझ आ गया कि नहीं आ गया? Yes, sir. Sir, आ गया। अब आगे चलो। उसके बाद क्या लिखा था? एक्सपेंसेस ऑफ डिसोल्यूशन 600 पेड बाय जोन। तो रियलाइजेशन में क्या आ जाएगा? तेरे पास लिखा तो हुआ है, तेरे पास पीडीएफ आई तो हुई है बेटा। यहां तक समझ आ गया कि नहीं आ गया रमेश? अब आप रियलाइजेशन अकाउंट को जब तक बंद नहीं करेंगे जब तक एक चेकलिस्ट नहीं बना लेंगे। आयुषी अग्रवाल जी, Yes, sir. दक्षिता, जब तक आप डिसोल्यूशन के केस में अगर रियलाइजेशन अकाउंट आया तो जब तक आप सारी चेकलिस्ट नहीं बनाएंगे। चेकलिस्ट का मतलब बोले तो कि सारी एसेट जो टेंजिबल हैं वो रियलाइज हो गई हैं नहीं हुई, और लायबिलिटी तो सारी देखनी है। तो आप चेकलिस्ट कैसे देखेंगे? इधर देखिए, सभी बच्चे देखेंगे चेकलिस्ट कैसे देखते हैं। सबसे पहले आइटम आपकी डेटर थी बेटा। डेटर आपका पूरा रियलाइज हो गया है। कैसे पता लगा? आपने पेपर में ये कर रखा है, ये देखिए ये आपका पूरा रियलाइज हो गया। चेकलिस्ट ऐसे देखेंगे। उसके बाद स्टॉक तो पहले ही खत्म हो गया था, आपने अंडरलाइन डाल दिया था। आयुषी, यस और नो? Yes, sir. फर्नीचर भी खत्म हो गया, सन्ड्री एसेट भी खत्म हो गई, ये ले। और क्रेडिटर लोन अकाउंट भी खत्म हो चुका है 3500 रुपए का। पर अब वो वाली बात आई शौकीन वाली, भाई 1500 रुपए जो क्रेडिटर के थे वो कहाँ गए? इसके बारे में तो कुछ लिखा ही नहीं है। तो हाथ जोड़ के दोगे पेमेंट उसको? नॉट फुल सेटलमेंट चाचा, उसको बोलेंगे 1500 के क्रेडिटर, तो उसको बुक वैल्यू पे पेमेंट दे रहे हैं। दक्षिता समझ आ गया कि नहीं आ गया? Yes, sir. नहीं तो आपने अगर चेकलिस्ट वहां पर नहीं बनाई तो समझ लो रियलाइजेशन का सवाल घुस जाएगा, क्योंकि एग्जामिनर आपको एक इंफॉर्मेशन ऐसी देगा ही देगा कि जहां पर आपको भूलने का मौका वो देगा कि आप भूलोगे। आयुषी अग्रवाल जी, मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तविशी, ध्रुव, गर्वित, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो आइए, अनन्या समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा? टू बैंक, और ब्रैकेट में क्या लिखूंगा? कितने? अब मुझे बताइए रियलाइजेशन का गेन आ रहा है कि लॉस आ रहा है? उसके बाद इस गेन और लॉस को कैपिटल में ट्रांसफर करके जो बैलेंस आएगा वो आपको पता है टू बैंक होता है या बाई बैंक होता है? होता है कि नहीं होता? वो मुझे करके बताओ आप। अब ये बताओ आयुषी, 12,800 का लॉस आ रहा है।
Yes, sir. ये पार्टनर में यहाँ पे लिखोगे, मेरे पास यहाँ जगह कम है, बाई लॉस यहाँ लिखोगे 12,800। आप मुझे ये बता दो कि पार्टनर्स कैपिटल में कितना डेबिट गया है टू रियलाइजेशन। 7680. कौन सी एंट्री नहीं करी, वो किसने पे किया था? अरे हाँ, अरे हाँ सॉरी, 600 रुपए की ये नहीं करी थी मैंने, देखो भूल गया ना मैं। वेरी गुड, तुमने कर दी, बहुत बढ़िया करा। अब रिलायंस अकाउंट का लॉस बता बेटा आयुषी। 7680. एक मिनट, एक एक करके बोलो, दोबारा बोलो। 7680. 7680 2560. 2560 2560. 2560। अब आप मुझे यहां पर मुझे फिगर बताएंगे। टू बैंक, ये क्या होती है बेटा? ये क्या होती है? ये इसे क्या कहते हैं? फाइनल पेमेंट या फाइनल सेटलमेंट। अब आप मुझे बैलेंस बताइए फटाफट, जल्दी बताइए आप। ये कितना आ गया? 60,000, 25,000, 14 3 17, 18,100। यहाँ मुझे बताइए यहाँ कितना कितना फिगर आ रहा है? हाँ जी, ये लो जी, रिलायंस अकाउंट देखो आप, कहाँ बची है? तो 90% पे लेके गया है ना वो, तो रिमेनिंग एसेट 90% पे लेकर गया है। दो 2000 की चीज 1800 में ले गया, तो 2000 पूरा सेटल हो गया ना बेटा। बताइए आंसर, फाइनल पेमेंट बैंक का कितना आ रहा है? आयुषी बताओ बेटा। Sir, Michael के लिए 15,320. माइकल कहता ना 15,000, 320. 15,320। Yes, sir. अच्छा, जैक्सन का? उस साइड, क्रेडिट साइड. जैक्सन का, अरे यार यहाँ जैक्सन का यहाँ ज्यादा आ रहा है ना, मैंने गलत लिख दिया। जैक्सन का इधर का टोटल ज्यादा है, तो बैलेंस यहाँ नहीं आएगा। ये कितना हो गया? 45,360. 45 360. 360। तो इसका बैलेंस आपका अपोजिट साइड में आएगा, ये पैसे उससे मंगाने पड़ेंगे। तो यहाँ क्या लिखोगे? बाई बैंक अकाउंट कितना आ रहा है बेटा? रिसीव कितने होंगे पैसे उससे? 20,360. 20,360। Yes, sir. ओके, और जोन का? 13,740. 13,740। Yes, sir. बताइए सवाल, पूरा डिसोल्यूशन अब आपका रिवाइज हो गया कि नहीं हो गया दक्षिता? यस सर। अब मैं दोबारा डिसोल्यूशन नहीं कराऊंगा अब, राइट? अब ये बताओ, अब आप प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन करोगे या थक चुके हो? हैं? थक चुके हो? तो मेरी तरफ से डिसोल्यूशन खत्म हो गया बेटा, मेरी तरफ से डिसोल्यूशन खत्म हो गया और आज की क्लास भी ओवर, राइट? थैंक यू सर।